आई वांट टू डू एन एमबीए इन डाटा साइंस। फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ है, सो इसीलिए मैंने ये चूज किया था। बट कुछ इशू के कारण नहीं हो पाया। मेरा पाथ बड़ा क्लियर था कि मैंने बहुत सारे कोर्स सर्च किए। मैंने सोचा कि इस पे कोर्स पे मैं स्विच करता हूँ, सो मैंने इस कोर्स पे स्विच किया। अपना टाइम दिया, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में देता था हर दिन। एंड देन आई गॉट द प्लेसमेंट फ्लिपकार्ट में एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। एंड जिस आज रूम में मैं बैठा हूँ, इसी रूम में मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं वंश ग्रोवर। वंश is our data science placement course student and he has secured a full-time job as operations executive at Flipkart. Welcome Vansh and a huge round of applause for your career की शुरुआत in data science field with Flipkart. आज के इस इंटरव्यू से हम आपसे आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे कि कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, रिज्यूमे कैसे तैयार करना होता है और फ्लिपकार्ट में आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को भी डिटेल में जानेंगे। सो वंश, हमारे ऑडियंस के लिए बताइए आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैंने बीकॉम करी है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम वीएसएसडी कॉलेज कानपुर। एंड मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड मेनली कॉमर्स के थ्रू था। सो मैं डाटा साइंस में आया। एंड डाटा साइंस का मुझे इसलिए करना था बिकॉज आई वांट टू डू एन एमबीए इन डाटा साइंस। बट कुछ इशू के कारण नहीं हो पाया। सो मैंने सोचा कि इस पे कोर्स पे मैं स्विच करता हूँ। सो मैंने इस कोर्स पे स्विच किया एंड देन आई गॉट द प्लेसमेंट। सो मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट मिली फ्लिपकार्ट में एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव। सो राइट नाउ आई एम बैंगलोर ओनली। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बीकॉम बैकग्राउंड से हैं, उसके बाद आपने डेटा साइंस का फील्ड चूज किया। तो आपको ये डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, और क्या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों को डेटा साइंस की फील्ड में स्विच करना टफ होता है या आसान होता है? मैम एक्चुअली मैम फील्ड तो मैम टफ है, ऐसा नहीं है मैम, ये तो कहना चाहूँगा। क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड एकदम से आप अगर कोडिंग में आ जाएंगे या पाइथन और सीक्वल सीखेंगे, तो इसके लिए। बाकी इंटरेस्ट की बात आपने कही, तो इंटरेस्ट मेरे को इसलिए था इसमें बिकॉज मेरे को एक्सेल और पावर बीआई थोड़ा सा मुझे उसमें था, बट सीक्वल और पाइथन में भी है। एंड मेरे को लगता था कि इस करियर में मतलब इस फील्ड में काफी ज्यादा ग्रोथ है, सो इसीलिए मैंने ये चूज किया था। तो फिर ग्रेजुएशन के टाइम जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और आपने जब बीकॉम लिया, तो उस टाइम पे क्या आपको अपने करियर को लेके कुछ कंफ्यूजन थे कि ग्रेजुएट होने के बाद क्या करूंगा, कैसे प्लेसमेंट होगी? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पाथ बड़ा क्लियर था कि मुझे एमबीए करना है। सो डाटा साइंस में ही करना था या मार्केटिंग या फाइनेंस, ये फील्ड मुझे चूज करने थे। बट मेरा एक फोकस था कि मुझे एमबीए ही करना है। सो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ओके, तो फिर आपने जैसे एमबीए नहीं करके डेटा साइंस इंटर्नशाला से डेटा साइंस का कोर्स लिया, तो आपको क्या लगता है कैसा रहा आपका डिसीजन? मैम डिसीजन तो अच्छा था। तो फ्लिपकार्ट एक टॉप कंपनी है ना, तो जब आपको वहां से ऑफर मिला तो कैसा मूवमेंट था? आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? मैम पहला इंटरव्यू जब हुआ था, सो इंटर्नशाला की तरफ से, सो एक प्रैक्टिस इंटरव्यू हुआ था, देन एक नॉर्मल इंटरव्यू हुआ फ्लिपकार्ट की तरफ से। जब प्लेसमेंट हुई, सो घर वालों को बताया, तो थोड़ा सा लगा उनको कि इतनी दूर जा रहा है, बट फिर उसके बाद वो भी एग्री कर गए। तो फिर आपने जैसे आपको ये क्लियर था आपको डेटा साइंस की फील्ड में करियर बनाना है, तो उसके लिए आपने इंटर्नशाला कोई चूज क्यों किया? इंटर्नशाला डेटा साइंस कोर्स ही क्यों लिया? मैम मैं कोर्स सर्च कर रहा था, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे कोर्स सर्च किए, बहुत सारे मैंने वेबसाइट्स और भी स्ट्रीम करे थे, बट उसमें मुझे लगा नहीं। तो कोर्स के कौन से मॉड्यूल या टॉपिक आपके लिए सबसे यूजफुल रहे? हाँ, एज एन ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ पे, जो मेरे लिए तो एक्सेल और पावर बीआई ही मेनली काम है। तो भी तो मेरे लिए सीक्वल और पाइथन नहीं है, बट यूजफुल मेरे लिए इस समय एक्सेल और पावर भी आई हैं। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको करना है इस कोर्स में, कोई भी एनरोल करना चाहता है, तो सीक्वल एंड पाइथन पे बहुत वर्क करें। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो आपको जरूर करना चाहिए प्रैक्टिस डेली। तो आपने कोर्स के दौरान ओवरऑल आपको कोर्स कंटेंट के बारे में क्या कहेंगे कि कोर्स का कंटेंट कैसा है, और आपने प्रोजेक्ट्स बनाए तो कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए जिसके द्वारा आपको लगता है आपको प्लेसमेंट में मदद मिली? मैम कोर्स तो मैम ओवरऑल सारा ही गुड है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और कोर्स के कंटेंट्स भी अच्छे हैं, उदिप्ता मैम पढ़ाती हैं उसमें। तो कोर्स के कंटेंट तो सारे अच्छे हैं। मेरे पास सारे कंटेंट, मैंने अच्छी तरह से सारी वीडियो स्ट्रीम भी करी, अपना टाइम दिया, 2 से 3 घंटे 4 घंटे में देता था हर दिन में। सो डेली पढ़ना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है उस बारे में, तो फिर वो तो बेकार है, आपका वो पैसे लगाना उस पर। तो ये तो मेरी सबसे बड़ी टिप है, अगर आप लोग डाटा साइंस के कोर्स में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उसमें भी ध्यान देना है। और करियर ग्रोथ अगर आपको करनी है डाटा साइंस में, तो आपको प्रोजेक्ट्स जरूर बनाने हैं। और प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग आपने पूछा कि आपको कौन से प्रोजेक्ट से हेल्प हुई है, तो मेरे को एक्सेल
और सीक्वल का प्रोजेक्ट मुझे सबसे अच्छे लगे थे और उसी पे सबसे ज़्यादा मैंने वर्क किया था। तो अगर आपसे आपकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी को डिटेल में जाने, तो थोड़ा सा बताइए कि आपने कब एनरोल किया कोर्स में, कोर्स कितने टाइम का है, और फिर अगर आपको इंटरव्यू और रेज्यूमे बनाने में मदद मिली तो वो क्या मिली कोर्स से? सो मैम, ये मैंने कोर्स ज्वाइन किया था 1 अक्टूबर को, मेरा फर्स्ट बैच था 1 अक्टूबर 2024 में। सो मैंने ज्वाइन किया था कोर्स एंड मुझे टोटल ये 6 महीने का कोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, 6 मंथ्स का कोर्स है। आपको हर मंथ अलग अलग मॉड्यूल सिखाए जाएंगे, हर मॉड्यूल की अलग अलग एक मीटिंग होती है। उसमें एक इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो आपको समझाते हैं करके हर चीज़, एंड उसकी भी एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है, 1 या 1.5 घंटे की अराउंड होती है। सो वो होती है एंड आपको सारे मॉड्यूल्स खत्म करने होते हैं, तभी आप दूसरे मॉड्यूल की तरफ जा पाएंगे। तो इस चीज़ का तो आप डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो मेहनत नहीं करेंगे, तो आपको प्लेसमेंट तो नहीं मिल पाएगी। सो ये तो मैं कहना चाहूँगा। एंड सेकेंडली, अगर आप कोर्स के अंदर के डिटेल्स की बात करेंगे, लाइक एक्सेल, पावर बीआई एंड अदर, सीक्वल, पाइथन, मशीन लर्निंग, तो काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं सारे इंस्ट्रक्टर। और स्पेशली वो मेरे से कहते भी थे कि, या सारे स्टूडेंट से कहते थे कि हमें लिंक्डइन पे फॉलो कर लीजिए, अगर कोई इशू रहेगा तो आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड 2 एग्जाम्स भी होते हैं, एक मिड टर्म वाइवा होता है और एक फाइनल एग्जाम होता है, जिसको आपको क्लियर करने के बाद ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सो वो कंपलसरी है करना, एंड आपकी स्कोरिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और रिज्यूमे की बात रही, तो एक अलग से मीटिंग होती है जिसमें 1-on-1 रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवाई जाती है आपसे। तो आपको जैसे फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड में एंट्री के लिए आपको क्या लगता है कि रेज्यूमे कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए रेज्यूमे तैयार करते वक्त? रिज्यूमे तो हर कंपनी आपका सबसे पहले वही देखेगी। हाँ। तो अगर कंपनी का रिज्यूमे आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स या बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके बनाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा, अगर मैं आपको रिज्यूमे, अगर अपनी स्क्रीन शेयर कर पाता तो मैं आपको दिखाता। मैंने बहुत सिंपल सा रिज्यूमे बनाया था। विद इन 1 पेज दे हैव रिकमेंडेड मी दैट 1 पेज में ही आप अपना रिज्यूमे बनाइए, जिसके अंदर अपनी लिंक्डइन आईडी एंड अपना ईमेल आईडी, नॉर्मल फ़ोन नंबर डालिएगा, उसी से ही बनाइए। और नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक, एक वाइट लाइन के ऊपर बस ब्लैक अक्षर्स में लिखा हो और नॉर्मल लाइन्स हो उसके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या अपनी फ़ोटो लगा के ये सब करके बनाया था। बहुत सिंपल सा रिज्यूमे था मेरा। ओके, जैसे आपने कहा कि बीकॉम के बाद आप डेटा साइंस आए, है ना? तो आपका कोई डेटा साइंस का एक्सपीरियंस तो ऐसा सच नहीं था, तो आपने रिज्यूमे में क्या मेंशन किया? प्रोजेक्ट्स मेंशन किए, तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स थे, या एक्सपीरियंस मेंशन किया डेटा साइंस का? मैम, एक्सपीरियंस देखिए मैम, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस मुझे डाटा साइंस का नहीं था, बट मेरे को एक्सेल का फुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मैं रॉयल एनफील्ड में था एज एन टैली अकाउंटेंट, एंड काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मैंने करे हैं, बट एज एन कस्टमर एग्जीक्यूटिव, नॉट इन डाटा साइंस। बट ये एक चीज़ मेरे को हाईलाइटेड रखती कि मैंने एक्सेल में प्रैक्टिस करी है और पहले ही मुझे आता था, बट मुझे कुछ नए शॉर्टकट सीखने को मिले इंटर्न वाला से। और आपने क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन किए रिज्यूमे में अपने? हाँ जी मैम, मैंने तो किए थे सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन, बट कुछ अवॉइड किए थे जो मुझे परफेक्टली नहीं आते थे। जो आपको परफेक्ट आते हैं वही आप मेंशन करें, बिकॉज अगर आपसे उन्होंने रिज्यूमे से निकाल के उन्होंने कुछ आपसे पूछ लिया और अगर आपको ना आया, सो डेफिनेटली इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस, वो ये प्रोजेक्ट सारे आपको कोर्स के दौरान बनाने को मिले होंगे? जी मैम, जी मैम, कुछ टाइम लिमिट मिलती थी, उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको बना के देने होता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ा सा आपके इंटरव्यू प्रोसेस को जानते हैं कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा। फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू कैसा रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे राउंड रहते हैं, और ओवरऑल आपकी प्लेसमेंट जर्नी को जानते हैं। सो मैम, मेरे यहाँ पे 2 राउंड हुए थे, जिसमें से एक नॉर्मल राउंड था और एक HR राउंड था। सो उन्होंने ज़्यादा मेरे से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए इस रिगार्डिंग। तो एक्सेल और पावर बीआई के बारे में थोड़ा बहुत पूछा गया मेरे से, एक्स लुकअप, वी लुकअप्स एंड एक्सेल के क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं। और अगर उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आप एक्सटेंड कर पाएंगे कि नहीं अपना टाइम यहाँ पे, जैसे 10 to 7 अगर आप बैठ रहे हैं तो आप 8 या 9 भी हो सकता है। तो उन्होंने मेरे इसके रिगार्डिंग बोला था, एंड जिस आज रूम में मैं बैठा हूँ, इसी रूम में मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। तो एग्री जरूर करना है आपको, ना नहीं करनी किसी चीज़ के लिए, मैं ये कहना चाहूँगा। तो अभी मैं भी न्यू ज्वाइनर हूँ, मेरे को भी अभी 8 दिन ही हुए हैं यहाँ पे बेंगलोर में आए, तो अभी मैं भी अब धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई बीकॉम या नॉन टेक स्टूडेंट डेटा साइंस करके फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में आना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? डेफिनेटली आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जिससे आप एनरोल कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड यही करूँगा इंटर्नशाला से करें। अगर कोई हेल्प चाहिए होती है तो डेफिनेटली इनका सर्विस सिस्टम काफ़ी अच्छा है, सो हेल्प मेरे को काफ़ी हुई है। एक चीज़ जो आपको लगता है आपने की जिससे आपको प्लेसमेंट क्रैक करने में मदद मिली, या फिर प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए एक चीज़ जो आपको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है?
सारी क्लासेस अटेंड करना एंड जितने भी इंटरव्यू के लिए आपको मेल आते हैं उन सब इंटरव्यू में अपने आप को अटेंड करिए। कभी भी कोई भी इंटरव्यू आपके लिए अच्छा हो सकता है या आपके लक के ऊपर हो सकता है, शायद आप उधर से लग जाए। बिकॉज मैं भी सारे इंटरव्यू अटेंड करता था, जितने भी इंटरव्यू के लिए आते थे कॉल्स। इंटर्नशाला एक अलग सा सारे जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उन बच्चों को एक मीट के अंदर, गूगल मीट के अंदर लेते हैं और सब उनसे इंटरव्यू के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर बंदे सिलेक्ट होते हैं, तो उसमें ही मेरा फ्लिपकार्ट में सिलेक्शन हुआ था। So thank you so much Vansh for your time and your advice. I'm sure जो viewers हमारी आपकी ये tips सुन रहे हैं उन्हें पक्का से कोई ना कोई एडवाइस ऐसी मिलेगी जो वो अपने करियर जर्नी में अप्लाई कर सकेंगे। Thank you so much for your time and the Thank you, ma'am. Thank you. And viewers, thank you for watching the video. I will see you in the next video with the next inspiring story.